जिसके बारे में हमको पूरा विस्तृत रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर पल्लवी पूर्वम मैम बताएंगी कि ये क्या होता है, किस प्रकार होता है, किन वजहों से हो सकता है, और इसको अगर हो जाए, देखिए कैंसर तो नाम ही बुरा है। मतलब ये एक, मैं कहूंगा कि एक प्रकार से कैंसर को मैं लूटने वाली बीमारी कह सकता हूँ कि एक बार किसी को कैंसर हो जाता है तो वो आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा टूट जाता है व्यक्ति। तो सिर्फ शारीरिक रूप से ही कैंसर परेशान नहीं करता, आपको मानसिक और आर्थिक रूप से भी परेशान कर देता है। उसमें भी फेफड़ों का कैंसर हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं आपको रहती हैं, जिसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आपको बताने के लिए हमारे साथ मैम मौजूद हैं। हम सभी मैम का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें समय दिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अभी सभी का हमारे साथी जो, अगर आप तैयार हैं तो आप सब को प्रारंभ कर सकती हैं। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे पे लंग कैंसर के बारे में जागरूकता के लिए अपना योगदान दे रही हूँ। लेकिन मैं पहला सेंटेंस इसी से शुरू करूंगी कि कैंसर की बीमारी आज की डेट में ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम डरें। चाहे आपको आर्थिक रूप से समस्या हो, चाहे मानसिक रूप से समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, आज की डेट में हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस बीमारी से लड़ने के यंत्र बहुत सारे हैं, इस बीमारी से बचने के तरीके हैं। और आज हम इस सभा में इसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी मैम। हम्म। तो जब हम बात करते हैं लंग कैंसर की, तो उससे पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि ये कैंसर शब्द क्या होता है। कैंसर को आमतौर पे जब बात करते हैं तो लोग सोचते हैं ये छूने की बीमारी है, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उससे मिलना नहीं चाहिए, उससे जुलना नहीं चाहिए। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कैंसर शब्द कोई भी स्टिग्मा नहीं है। कैंसर शब्द, अगर आपके घर परिवार में किसी को कैंसर का शक आया है तो उससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कैंसर एक बीमारी है। एक बीमारी होती है इन्फेक्शन की बीमारी, जो कीटाणु हवा में होते हैं वो आपको लगते हैं, उससे लंग्स में इन्फेक्शन होता है। कैंसर तब बनता है जब शरीर के खुद के आपके सेल्स जो हैं वो ही ज्यादा तेजी से गलत तरीके से बढ़ने लगते हैं। तो पहले वो ट्यूमर बनता है, फिर वो फैलते फैलते कैंसर हो जाता है। तो ये आपके खुद के शरीर के सेल्स हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कुछ सेल्स में, जिसकी वजह से बहुत तेजी से कैंसर बनने लगता है या बढ़ने लगता है। इसीलिए हमें आज इस बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर के खुद के सेल्स ही बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि लंग कैंसर होता है, जैसे पीले पीला आपको ये दिख रहा है, ऐसी गांठें आपके फेफड़े में बन जाती हैं, उसको हम कहते हैं लंग कैंसर। ये लंग कैंसर भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ऐसा वाला लंग कैंसर होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, और दूसरा ऐसा वाला लंग कैंसर होता है जो बहुत तेजी से बढ़ता है। हमें जानना जरूरी है कि लंग कैंसर से हम बच सकते हैं अगर हम सिगरेट, बीड़ी या किसी प्रकार के धूम्रपान का इस्तेमाल ना करें। तो अब समस्या ये आ गई कि आपको शक कैसे होगा, कि कौन सोचे कि मुझे कैंसर है। ऐसे कैंसर में बहुत ज्यादा कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। जब ये ट्यूमर छोटा इस साइज का जब कैंसर आपके शरीर में होता है तो अक्सर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैंसर है। शरीर में जब सिम्टम्स आने लगे, मतलब आपको खांसी जो रुक नहीं रही है, बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, जो बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा अगर 1 महीने से ऊपर चल रहा है, आपके नाखून गोल होने लगे, अगर आपका बहुत तेजी से वजन घट रहा है जबकि आप खाना खा पा रहे हैं, या भूख ही मर गई है, चलने में सांस फूलने की शिकायत बढ़ने लगे, छाती में दर्द होने लगे, कंधे में दर्द होने लगे, आपको लगे कि आपसे काम ही नहीं हो रहा है, आप जो दिन में 6 घंटे काम करते थे अब 2 घंटे काम में भी थकान हो रही है, खांसी में खून आने लगे, या आपकी खांसी अचानक से बदल जाए। आपको कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको पोल्यूशन की वजह से सूखी खांसी रहती है और ये सालों साल चलती रहती है। अचानक से आपको महसूस होगा कि अब ये वैसी वाली खांसी नहीं है, अलग तरीके की खांसी हो रही है।
या आपकी आवाज बदल जाती है, आवाज भारी हो जाती है, बोलने में गड़गड़ाहट सी ऐसे करके आवाज आती है, तो ये सारे लक्षण हैं कैंसर के। लेकिन ये हमें मानना, जानना और समझना बहुत जरूरी है कि इनमें से कोई भी लक्षण जब आता है तो कैंसर आपका एडवांस स्टेज में होता है। जब कैंसर छोटी स्टेज में होता है, अर्ली स्टेज की कैंसर होते हैं, उसमें ज्यादातर लोगों में कोई भी लक्षण नहीं आता। तो इसलिए ये बात को समझना जरूरी है कि इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपके अंदर है तो जल्दी से जल्दी जाके सारे टेस्ट आपने कराने हैं, जिससे कि हम इसको ऐसी स्टेज में पकड़े जब ये सिर्फ लंग्स तक सीमित है। अगर ये लंग्स के बाहर बीमारी चली जाती है तो कई बार इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे मैं बता रही थी, लंग कैंसर के स्टेज क्या होते हैं। जब लंग कैंसर, अब पहले सबसे पहले ये डायग्राम को समझिए। ये आपकी सांस की नली है, ये आपका दिल है, और ये आपका थायराइड ग्लैंड है, और ये आपका फेफड़ा है। ये राइट साइड का फेफड़ा है, ये लेफ्ट साइड का फेफड़ा है। जो हरा हरा आपको दिख रहा है वो, उनको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। ये ग्लैंड्स होती हैं जो हर पूरे शरीर में होती हैं। लंग्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। तो जब आपको स्टेज 1 कैंसर होता है तो वो फेफड़े के किसी एक हिस्से में बीमारी सीमित रहती है। वो फेफड़े के अलावा ना दूसरे फेफड़े में होती है, ना एक ही किसी इन ग्लैंड्स में बीमारी आती है। तब हम इसको कहते हैं स्टेज 1 लंग कैंसर। जब ये बीमारी और थोड़ी बढ़ने लगती है तो वो जाके इन ग्लैंड्स में जाने लगती है। जब वो इन हरे हरे ग्लैंड्स में जाने लगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स में कोई बीमारी नहीं थी, इसमें ग्लैंड्स में बीमारी आ गई है, तब इसको हम कहते हैं स्टेज 2 लंग कैंसर। जब ये बीमारी यहां से भी ज्यादा और भी जगह पे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये दिल के आसपास बीमारी चली गई है या दूसरे फेफड़े में बीमारी चली गई है, तब इसको कहते हैं स्टेज 3 लंग कैंसर। और जब ये बीमारी बाकी शरीर में जाने लगे, जैसे आपके जिगर में जाने लगे, आपके छाती के बाहर पानी में बीमारी आ जाए, आपके पेट में बीमारी आ जाए, आपके गर्दन में बीमारी आ जाए, तब इसको हम कहते हैं स्टेज 4 लंग कैंसर। लेकिन जहां मैं स्टेज की बात कर रही हूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में लंग कैंसर में अब हमारे पास इतनी दवाइयां आ गई हैं कि स्टेज 4 जब हो जाता है तो भी आज की डेट में हम नहीं कहते कि ये खतरे की घंटी है, कि अब बस 6-8 महीने बचे हैं। आज से 5 साल पहले हम यही बताते थे, जिसको स्टेज 4 का कैंसर होता है, कि अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल से 1.5 साल है। लेकिन भगवान की कृपा से हम लोगों ने, इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है कि आज की डेट में स्टेज 4 कैंसर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन 1 साल तक सीमित ना रह जाए। तो अब एक बार अगर आपको शक हो रहा है कि लंग कैंसर है या नहीं है, तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए। सबसे पहले तो, अगर आपको कोई सिम्टम है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे खांसी हो रही है, इनमें से कोई भी आपको तकलीफ है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपनी मर्जी से जाके सीधा टेस्ट कराने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर इन सिम्टम्स को और आपसे बातचीत करके आपकी पुरानी बीमारियां कोई हैं उनके बारे में समझ के फैसला कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट आपको पहले करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं कि हमने गूगल पे देख लिया और हम एक सीटी स्कैन करा लें, लेकिन ये सूझबूझ बहुत जरूरी है कि किसको टेस्ट कराना चाहिए, किसको टेस्ट नहीं कराना चाहिए, और कौन सा टेस्ट करना चाहिए। आजकल हम अपने फोन पे सारी चीजें देख तो लेते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी स्टेज पे कौन सा टेस्ट करना है हमें। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये आप समझ लें, जिससे कि अगर आपको डॉक्टर कोई टेस्ट लिख रहा है तो आपको थोड़ा आइडिया हो कि मुझे कहाँ पर कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और कौन कौन सा टेस्ट। आजकल कई बार लगता है ना कि पता नहीं डॉक्टर ने सही टेस्ट लिखे भी हैं या नहीं, क्या पता अस्पताल को पैसे कमाने हों इसलिए हम टेस्ट के लिख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ कि कैंसर के इतने सारे टेस्ट हैं, इनमें से एक या इससे ज्यादा सारे जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम आपका करते हैं सीटी स्कैन छाती का। वो ऐसा दिखता है। तो अगर सीटी स्कैन में ऐसा फेफड़े की जगह पे, जैसे ये नॉर्मल फेफड़ा दिख रहा है, वैसे ही ये दूसरा नॉर्मल फेफड़े में आप ये देख रहे हैं यहाँ एक दाग है, इस वाले में आप देख रहे हैं यहाँ एक दाग है। तो अगर आपको फेफड़े में सीटी स्कैन में डॉक्टर साहब को ये दाग दिखेगा, तब वो आपके कैंसर के बाकी टेस्ट कराएंगे।
तो ये कैंसर का सबसे पहला जांच तो ये होता है कि हमने सीटी स्कैन करके शक पाया कि हाँ ये कैंसर लग रहा है, जैसा कि इन दोनों मरीजों के केस में हमने ये पाया था कि इनमें कहीं कैंसर तो नहीं है। फिर इसके बाद जो कैंसर के टेस्ट होते हैं, वो कुछ टेस्ट तो होते हैं जांच करने के लिए कि इसमें कैंसर है या नहीं है, और कुछ टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि शरीर में कहाँ कहाँ ये बीमारी फैल गई है। तो बीमारी कहाँ फैली है उसके लिए जो आज की डेट में हमारे पास टेस्ट है, उसको हम कहते हैं पेट स्कैन। ये पूरे शरीर का टेस्ट करके कुछ ऐसी पिक्चर आपको देता है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये ऐसे लाइट अप जैसे बल्ब की तरह जल गया है। जो बल्ब की तरह जला हुआ हिस्सा है वो दिखा रहा है कि आपके यहाँ पर कैंसर का ये हो सकता है। कैंसर की डायग्नोसिस हम बिना सुई की जांच करे नहीं कर सकते, बट जो इस तरीके की पिक्चर आती है तो इसमें बहुत स्ट्रांगली पता चलता है कि कैंसर है। और अगर ये कैंसर फैला होता, तो जैसे यहाँ पर भी ऐसी बल्ब की तरह जल गया है, तो इनको ये कैंसर फैला हुआ है। इनके जिगर में आप देखें कि कोई बल्ब की तरह ऐसी जलती हुई और शरीर में नहीं है। तो इनको जो कैंसर है वो एक ही जगह पे सीमित है। तो इसके लिए देखने के लिए कि बीमारी स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या स्टेज 3 है, ये अंतर आप पेट स्कैन से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी स्टेज 4 पे है जैसे इनके केस में है, तो वो पेट स्कैन बता देता है कि बीमारी की स्टेज कौन सी है। उसके बाद अगला टेस्ट जो हम करते हैं वो करते हैं, जो मैंने सॉरी आखिरी में लिखा हुआ है, सीटी गाइडेड बायोप्सी। वो बायोप्सी मैंने आखिरी में लिखा है, इसका एक कारण है कि बायोप्सी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है कि आप सीटी स्कैन की मशीन में ऐसे सुई घुसाएं, दूसरा है कि आप सांस के रास्ते में एक दूरबीन डालें और उससे आप टेस्ट करें। सांस के रास्ते में दूरबीन जो डलती है वो इस नली से डलती है, और नीचे इसके लिए आपको बेहोश नहीं करते, हल्का सा सुला देते हैं और ये नली डालते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि हम सुई डाल के इस कैंसर का टेस्ट कर लेते हैं, दूसरा ये कि हम ये जो ग्लैंड्स हैं उनको भी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि कैंसर स्टेज 1 का है या स्टेज 2 का है। उसको समझने के लिए हमें ये टेस्ट करना होता है जिसको कहते हैं ईबस गाइडेड लिम्फ नोड इवैल्यूएशन। तो ब्रोंकोस्कोपी आपने की, अगर आपको ब्रोंकोस्कोपी में ट्यूमर मिल गया तो आपने ट्यूमर की बायोप्सी कर ली, और साथ में आपने इन लिम्फ नोड्स का भी टेस्ट कर लिया। इसके लिए होता है ईबस का प्रोसीजर। और अगर आपके क्या कहते हैं पहले सिर्फ एक टेस्ट कराना चाहते हैं, तो सीटी स्कैन की मशीन में रख के भी ये बायोप्सी पॉसिबल है। अगर आपने एक बार सीटी स्कैन से बायोप्सी करा ली है, तो कई लोगों को इस बात पे डर होता है कि हमने बायोप्सी करा ली, इससे कैंसर फैलेगा तो नहीं। ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एक सुई से फैल जाए। ये बीमारी अपने नेचुरल कोर्स में, जो हम टेस्ट कराने में इतना समय लेते हैं उसकी वजह से फैलती है। हमारे समाज में कई लोगों को इस बात से डर है, इसीलिए वो डर के मारे टेस्ट नहीं कराते हैं, और वो रुके रुके कुछ ना करने से बीमारी बढ़ने लगती है या फैलने लगती है। बायोप्सी से बीमारी नहीं फैलती है। ये एक 4 मिलीमीटर की सुई होती है, 4 मिलीमीटर की सुई से कोई बीमारी नहीं फैल सकती। तो अगर आप कहीं पर बायोप्सी पहले करा चुके हैं, तो भी जरूरी है कैंसर कोड की लिम्फ नोड्स की जांच कराने के लिए हम ईबस की जांच करते हैं दूरबीन के द्वारा। उसके अलावा जो पेट स्कैन है उसमें बाकी शरीर का तो पता चल जाता है, लेकिन बीमारी दिमाग में गई है या नहीं है उसके लिए टेस्ट होता है एमआरआई। तो वो ब्रेन का एमआरआई करना होता है। और जो आखिरी एक और टेस्ट बहुत जरूरी होता है कैंसर में, वो ये है कि अगर आपको लंग्स में कैंसर का कोई शक बता रहा है और साथ में छाती में पानी भी है, तो अक्सर ये होता है कि हम गुमराह हो जाते हैं सोच के कि अब पानी है तो मतलब अब आखिरी स्टेज है। लेकिन उसको पहले टेस्ट करना चाहिए, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव है तभी मानना चाहिए कि ये बीमारी स्टेज 4 की है। तो अब एक बार हमने ये समझ लिया कि ज्यादातर आमतौर पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो उसके बाद ये समझना जरूरी है कि कैंसर की ट्रीटमेंट क्या क्या पॉसिबल है। कैंसर में आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कैंसर में आप कीमोथेरेपी दे सकते हैं, कैंसर में आप मशीन के अंदर सिकाई कर सकते हैं, और कैंसर में चौथा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करें। और आज की डेट में हमारे पास एक स्पेशल टाइप की कीमोथेरेपी आ गई है जो टैबलेट खाने होते हैं, उससे भी कैंसर का इलाज मुमकिन भी है, और उससे बीमारी काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये समझना जरूरी है कि भाई क्या इलाज करें तो क्या करें। डॉक्टर्स के पास तो आप जाएंगे,
और सही इलाज कोई डॉक्टर ही बता पाएगा। बट मोटा मोटी अगर बीमारी स्टेज 1 में है तो सिर्फ ऑपरेशन से आपका काम हो जाएगा, आपको ऑपरेशन के अलावा और किसी इलाज की जरूरत नहीं है। अगर बीमारी स्टेज 2 में है तब आपको 2 काम करने पड़ेंगे एक साथ। या तो आप ऑपरेशन के साथ कीमोथेरेपी लेंगे या आप सिकाई के साथ कीमोथेरेपी लेंगे। बेहतर होगा कि आप कीमोथेरेपी लेकर फिर ऑपरेशन करा लें, उससे बीमारी हमेशा के लिए आप खत्म कर देते हैं। और अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप ऑपरेशन झेल सकें तो हम लोग कई बार कीमोथेरेपी के साथ सिकाई का ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इतनी ज्यादा बड़ी होती हैं कि उसमें पहले हमें बीमारी को छोटा करना पड़ता है कीमोथेरेपी देकर, उसके बाद दोबारा देखना पड़ता है कि अब ये बीमारी का इलाज ऑपरेशन से करना है या सिकाई से करना है या दोनों से करना है। तो जब स्टेज 3 का कैंसर होता है तो तीनों काम करने होते हैं, ऑपरेशन भी करना है, सिकाई भी करनी है और कीमोथेरेपी भी करनी है। सीक्वेंस क्या होगा ये आपको इस वेबिनार में हम नहीं समझा सकते हैं, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना रहेगा। जब स्टेज 4 का कैंसर होता है तो आपको क्या करते हैं, हम आपको जो आपकी बायोप्सी हुई है वो बायोप्सी के सैंपल को हम एक स्पेशल टेस्ट के लिए भेजते हैं जिसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एनजीएस। उस एनजीएस टेस्ट की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, टैबलेट से कीमोथेरेपी लेनी बेहतर रहेगी, इंजेक्शन से कीमोथेरेपी लेनी बेहतर रहेगी। इन दोनों का फैसला करने के लिए स्टेज 4 कैंसर में हम लोग आपको सलाह देते हैं कि आप एक स्पेशल टेस्ट कराएं। वो टेस्ट देखने में महंगा जरूर लगता है, उसमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक बार बायोप्सी कर ली, उसके बाद उन्होंने जांचें कर ली, अब मेरे से कह रहे हैं कि एक और 20-25 हजार का टेस्ट करो। लेकिन ये टेस्ट से आजकल की जो आधुनिक दवाइयां हैं वो आपके शरीर में असर करेंगी या नहीं करेंगी, उसके लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। और इसीलिए ज्यादातर जब आपको स्टेज 4 का कैंसर पकड़ में आता है तो हम आपसे कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा टेस्ट भी कराएं। अब ये तो हो गया कैंसर के बारे में मोटा मोटी कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या बीमारी है, क्या इलाज होना चाहिए। अब ये समझना जरूरी है कि इससे बचें कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हम सभी यही चाहते हैं कि ये बीमारी ना हो। तो अब इससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी जो सीख आप लेके जा सकते हैं वो ये है कि कैंसर देश के नहीं, दुनिया के 90% लोगों में तभी होता है जब वो धूम्रपान करते हैं। चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो हुक्का हो या वो घर पे बना चूल्हा हो, किसी भी चीज के धुएं से ये कैंसर बनता है। तो हमें धूम्रपान से दूर रहना है। अक्सर मेरे से ये लोग मरीज सवाल पूछते हैं कि बीड़ी पीने से ज्यादा खतरा है या सिगरेट पीने से ज्यादा खतरा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि दोनों से खतरा बराबर है। जहां आप 20 बीड़ी पियेंगे या आप 20 सिगरेट पियेंगे, दोनों से बीड़ी में कुछ हद तक खतरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि बीड़ी में पीछे फिल्टर अच्छा नहीं लगा होता, तो ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो आपके फेफड़े में जाते हैं और आपके फेफड़े को वो जला देते हैं। जलने के बाद उस हिस्से में कैंसर बनने लगता है। तो अगर आपको इस जानलेवा बीमारी से बचना है तो आपको धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि धूम्रपान से दूर रहें, अपने रिश्तेदारों को सिखाना चाहिए कि धूम्रपान से दूर रहें, अपने आसपास के सभी लोगों से कहना चाहिए कि बीड़ी सिगरेट का नशा सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जहां मैं धूम्रपान की बात कर रही हूँ तो आपको एक जरूरी बात और बता दूं कि आजकल कई जगह ये चल रहा है कि जो हवा में, दिल्ली की हवा में पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन से हम बच नहीं सकते तो बीड़ी से क्यों बचें। ये सोच गलत है, क्योंकि जो सिगरेट या बीड़ी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके फेफड़े पे अलग टाइप का रिएक्शन करते हैं और जो पोल्यूशन का धुआं है वो अलग टाइप का रिएक्शन करता है। आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि पोल्यूशन से लंग कैंसर नहीं बन सकता, लेकिन जो जो पाथवे है लंग कैंसर कन्वर्ट का प्रदूषण की वजह से वो अलग है और धूम्रपान का पाथवे जो है वो अलग है। तो अगर आप सिगरेट बीड़ी पीते हैं ये सोच के कि जो हवा है उसमें 20 सिगरेट के बराबर धुआं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन देशों में बिल्कुल हवा साफ है उनमें भी धूम्रपान की वजह से 80 से 90% लोगों में ये वाला कैंसर बन रहा है। तो अगर आपको पोल्यूशन है करके आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आप कैंसर से बच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
ये मैंने थोड़ा सा आपको लंग कैंसर के बारे में बताया है। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने सवाल मुझसे पूछ लें। थैंक यू मैम, काफ़ी मतलब टिप्स शेयर करने के लिए, और काफ़ी बेहतर लगा। सो मैं अपने भाइयों से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, किसी भाई का अगर कोई सवाल है से लेकर के कि कुछ पता चल रहा है कि मैम, जैसे मैम ने अभी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कुछ लोगों के ये रहता है कि हम बीड़ी पीते हैं तो उससे कम कैंसर होने की ज़्यादा संभावना नहीं है, सिगरेट से ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन रहता है। या फिर जो दिल्ली का मैम ने बताया कि पॉल्यूशन वहाँ पे गवर्नमेंट है, हमें ऐसा लगता है वैसे हम हमको ना सिगरेट, ठीक है। तो ऐसा जो भी किसी भी चीज़ को लेकर के अगर किसी भाई के मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सलमान भाई, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, गोरीलाल जी, आप पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी पूछिए हेलो, भाई जी। जी जी, मेरे आवाज़ आ रही बड़े ब्रदर हैं जो ना ही तो सिगरेट पीते हैं ना दारू पीते हैं ना ही सुपारी चबाते, पर उनके लंग्सों में दिक्कत आ रही है। मैंने भोपाल के अपने सिटी अस्पताल में उनके लंग्सों में से पानी निकलाया था। इसके बाद भी उनकी खांसी और दम चलने वाली जो समस्या है उससे मुझे निजात दिख पा रहा हूँ। उनकी उम्र कितनी है सर? नहीं, उनकी उम्र होगी 50 के आसपास, मेरे से बड़े हैं, 50 50 के 55। आसपास है। तो छाती में पानी क्यों बना, उसका कारण के लिए टेस्ट भेजा था उन लोगों ने? मैम वो सिटी अस्पताल में ही निकलाया था मैं पानी, पर उन्होंने जानकारी हमें नहीं दी कि पानी क्यों बना। उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी कहीं बाहर, पर हम्म। उस जानकारी हमें नहीं दी उन्होंने कि इसमें पानी कैसे आया। तो सर, आप मेरा नंबर मैंने इसमें शेयर किया हुआ है, आप मेरे नंबर पे रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख के आपको बता दूंगी। जी मेरे, चलो। हेलो मैडम। जी जी सर, बताएं। अहमद जी, आपका क्वेश्चन था? अहमद जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। जी पूछिए। हेलो। जी सर, बताएं। हेलो। लाला जी भाई, सर। एक मिनट, अभी आपका भी सवाल लेंगे। पहले अहमद जी सवाल पूछते हैं, उसके बाद आपका नंबर रही गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, ये पिछले 15 दिन से ये मैं चेस्ट में हार्ट के वहाँ पे मुझे पेन हो रहा है। जी और जी, तो स्मोकिंग करता हूँ मैं, तो उसकी वजह से ये पहले हो रहा था मुझे, पर अब मुझे डाउट हो रहा है कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कुछ क्या कुछ स्मोकिंग टेस्ट आपने कराना की है चाहिए? सर? आपने स्मोकिंग कितने हाँ जी। साल की है, कितने कितने सिगरेट बीड़ी और कितने सालों तक? मैम सिगरेट पीता हूँ, मतलब कित, सालों से तो नहीं, आप एक दिन ऑलमोस्ट में देख कितने? लेती। एक दिन में एक दिन कितने? में एक दिन में तो 10 हो जाती है। और कितने शुरू किस उम्र पे की थी सर? मैंने बाद में खोला नहीं। तो मैम अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, पहले करता था, फिर 5-6 साल का गैप था, अभी फिर मैंने स्टार्ट किया, अभी 1-1.5 महीने से मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, पर अभी इसके बीच में मैंने ज्यादा की है। सर, गैप लेने के बाद अगर आप दोबारा शुरू कर देते हैं तो आपका रिस्क उतना ही बन जाता है जितना कि बिना रोके रिस्क रहता है। तो उसकी तो बात आप उस सेंस में आप मत सोचिए। अगर आपको कैंसर जी। के लिए टेस्ट कराना है, जब आपको कोई ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, हल्का सा छाती में अरे भारीपन है, पापा, हाँ तो बड़ा एक पापा। लो डोज सीटी नहीं स्कैन मैम, होता है। भारीपन नहीं मैम, मुझे पेन है, मतलब चेस्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे ही, लेफ्ट हैंड साइड में और पेन। वो कंटिन्यू पेन हो रहा है। हाँ जी। तो अगर आपको कैंसर की जांच करानी है तो आप लंग कैंसर के लिए एक स्पेशल टाइप का सीटी स्कैन होता है जिसको हम कहते हैं लो डोज सीटी स्कैन। अब ये लो डोज सीटी स्कैन में लो डोज का क्या मतलब होता है? आपको और हमको सबको पता है कि सीटी स्कैन में एक्सरेज जाती हैं शरीर के अंदर, जो कई रेज होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अभी हमने एक नया सीटी स्कैन पिछले 10 साल में रिसर्च से आया है जिसमें ये डोज हम बहुत कम कर देते हैं और आपके छाती का स्कैन हो जाता है। उस स्कैन में अगर कोई बीमारी पिकअप होती है तब आप बाकी कैंसर की जांच करा सकते हैं। अगर उसमें नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी कैंसर नहीं हो सकता है।
उसका मतलब ये है कि अभी आपको कैंसर का कोई शक नहीं है। तो आप ये टेस्ट का नाम लिख मैम लें, जैसे लो डोज सीटी स्कैन। मैम वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था अभी जो आपने टेस्ट वाला नहीं पीपीटी वो शेयर नहीं, किया था। ये जो जब स्क्रीनिंग के लिए हम करा रहे होते हैं तो उसको कहते हैं लो डोज सीटी स्कैन। जो सीईसीटी थोरैक्स है उसमें एक दवाई आपके खून की नली नस में डालते हैं और फिर स्कैन करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सिर्फ शक की बिना पे अगर आप टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी स्मोकिंग हिस्ट्री है, तो आप ये थोड़ा कम खतरनाक वाला स्कैन जिसको कहते हैं लो डोज सीटी स्कैन वो करा लें। मैम जैसे हार्ट बीट जैसे बीट होती है तो उसके उस समय भी मुझे पेन है सर वही है, जैसे। लेफ्ट साइड में अगर आपको ये जो जिस टाइप का पेन का डिस्क्रिप्शन मुझे बता रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि ये हाँ कैंसर का जी पेन है। ठीक है। अगर जी। हार्ट की जांच करानी है तो आप एक 2D इको करा सकते हैं जिससे हार्ट आपका कैसा काम कर रहा है वो पता चल जाएगा। और एक लो डोज सीटी स्कैन करा लेंगे तो उससे इस समय कैंसर का कोई भी कीटाणु अगर शरीर में है तो पता चल जाएगा। वैसे आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उससे मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मैंने आपको देखा मैम तो है। मैंने अभी जी सर। हाँ जी अभी मैं क्लिनिकली अगर आप मेरी क्लिनिक में आके मैं मैम असेसमेंट। मैंने इको इको एक मैम इको मैम मैंने करवाया था 4 महीने पहले। तो वो उसमें कुछ आया था? नहीं मैम उसमें तो नहीं आया। टीएमटी भी करवाया था मैम मैंने, जो पेन हुआ था मुझे तो टीएमटी भी करवाया था, इको भी करवाया था। हम्म। तो आप एक लो डोज सीटी स्कैन करा के मुझे भेज सकते हैं, मैं उसमें तो आपको बता दूंगी। जी जी ठीक मैम है। ठीक जी। और मैम दिल्ली से ही हैं, आप भी दिल्ली से ही हैं, तो मैम का नंबर भी देखिए चैट बॉक्स में अच्छा है, अच्छा। आप गुड इवनिंग। ये सर जावेद भाई बोलिए। जी सर नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। जी मैम, मुझे चर्म रोग होता है, रिंग रिंग। चर्म रोग का इलाज सर मैं नहीं करती हूँ। मेरा जी। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन सिर्फ फेफड़े का इलाज करना है। चाहे अच्छा अच्छा। फेफड़े में टीबी हो या फेफड़े में कैंसर हो, मैं इन्हीं बीमारियों का इलाज करती हूँ सर। जी जी जी। ठीक है। जावेद भाई आपका नंबर बता दीजिए। 97। 97। हेलो। हाँ बताइए। 97 53 53 बोलिए। 44 44 44 777 777 2। तो ठीक है जावेद जी, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, हम आपके स्किन स्पेशलिस्ट से जो है बात करवा देंगे, ठीक है। जी सर, जी सर, धन्यवाद। हाँ अभी लाला एम के लाला जी का शायद उन्हें भी कुछ पूछना था। लाला एम के जी आपका भी कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लाला जी किसी और का कोई सवाल है इसे लेकर के? लंग कैंसर के बारे में जो मैम ने आज बताया, काफी अच्छी जानकारी दी। भी अहमद भाई जी ने भी बताया कि उन्हें पेन हो रहा है। और एक नया सिटी स्कैन भी सामने आया कि लो डोज सिटी स्कैन भी आ चुका है। काफी अच्छा है वो। तो और किसी भाई का कोई सवाल इसे लेकर के जो जुड़े हुए हैं सभी? अंकित चौधरी, चंचल, धर्मेंद्र पांचाल जी, गोपाल जी, गारोडिया जी। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? जी जितेंद्र भाई पूछिए। जी जी जितेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। जी सर अच्छा बताएं। जी पूछिए। वो मेरी मिसेज है जी, जी जी। उनको लीवर में इन्फेक्शन होता है बार बार। जी लीवर से कभी कांटेक्ट, आप बतलाइए तो कभी। लिवर में इन्फेक्शन किस चीज का हो रहा है? वो कौन से? उनसे, उनको क्या खाना नहीं पचता है, उनका वजन नहीं बढ़ता है। और लिवर में क्या कहते हैं, सूजन बताई है या इन्फेक्शन हाँ, बताया है? जी सूजन बतलाया था, तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाया था हमने। तो जी कुछ दिन सही रहता है, फिर वापस वो अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, तो फिर वो ऐसे हो जाता है। सर, तो उसके लिए तो ये रिपोर्ट पीछे देखनी वाला हिस्सा पड़ेगी। खोल ये के तो देखना आप लोग कौन सा वार्ड डल कॉम्प्लिकेटेड सकता केस है। लग रहा है, इसके लिए मेरे को रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी, तभी मैं कुछ बता पाऊंगी। आप जी मेरे आप पे WhatsApp पे भेज रिपोर्ट, दीजिए। जी रिपोर्ट व्हाट्सअप कर देंगे हम। जी जी। मैं जी देख के सर। फिर आपको बता पाऊंगी सर। बताता है नहीं अलग जी से। जी अलग जी। ठीक ठीक है, रेहान खान जी आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर जी है।
जी जी रेहान भाई पूछिए। सर हमें पाउच छोड़ना था, पाउच। हाँ हाँ, जो पाउच खाते हैं आप, खैनी की रास बात करते हैं आप? हाँ, खैनी राजश्री पाउच जो आता ना। जी 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 जी, जी। आप उसको छोड़ना चाहते हैं। जी मैडम। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है आपका, क्योंकि वो जो आप पाउच खाते हैं उससे लंग कैंसर से ज्यादा मुंह का कैंसर होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो उसके लिए आज की डेट में हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि निकोटीन पैच करके एक आपको फार्मेसी से एक ऐसा स्क्वायर सा वो मिलेगा। वो अगर जी आप अपने पीछे कंधे के हिस्से में लगा लें तो आपकी तलब थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि सरकार की तरफ से धूम्रपान छोड़ने के सेंटर्स हर ईएसआई अस्पताल में उपलब्ध हैं। तो जी दूसरा आप ये कर सकते हैं कि वहां जाके इसको छोड़ने के लिए तीन रास्ते होते हैं। एक तो होता है ये निकोटीन पैच, दूसरा होता है निकोटीन च्युइंग गम। क्या होता है, जैसे बच्चों की च्युइंग गम होती है वैसे ही हाँ। निकोटीन की च्युइंग गम आती है, जिससे आपकी तलब कम हो जाती है। और तीसरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप काउंसलिंग ले सकते हैं। ये हर हफ्ते में 2 बार आपको और लोगों के साथ बैठ के अपने माइंड की मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए काउंसलिंग होती है, जिसमें हम इन नशों से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो मन में एक डर बैठता है और इंसान का खुद ही मन करता है कि अब मैं इसे छोड़ दूं। तो ये तीन रास्ते हैं जिससे आप इसको धीरे धीरे कम करके छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सारी आदतें जो हैं आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज इस पे असर करेगी वो है आपकी खुद की मानसिक शक्ति। अगर आपने एक बार ठान ली कि मेरे को ये नहीं करना है, तो उसके बाद जो तलब का पीरियड होता है उसमें अगर आप डटे रहेंगे तो फिर आपको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मैडम, धन्यवाद। जी। ठीक है, वेरी गुड रेहान भाई, आप अपने छोड़ने का निश्चय किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप डिसाइड करिए, श्योरली आप छोड़ सकते हैं इससे। और हमारी जो ट्रेनिंग में भी तो सेशन होता है, उसमें भी सर ने बताया होगा कि किस तरह से हम अपनी जो है नशे की आदत को छोड़ सकते हैं। राइट, तो आई थिंक ये भी आपकी हेल्प करेगा। सो अपार्ट फ्रॉम रेहान खान, और किसी भाई का कोई सवाल है? कोई भाई पूछना चाहता है? जी, संजीव कुमार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम जी बस मैं ध्यान नहीं किया, अभी ज्वाइन किया जी मैंने, बस पता नहीं लगा जी मेरे को। जी जी जी, सर हम ठीक है। लंग कैंसर के बारे में बात कर क्या कहते हैं से बचना है तो धूम्रपान रोकना है। दूसरी ठीक है जी। जरूरी बात समझने की ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम छाती का आ रहा है कि जैसे खांसी नहीं रुक रही है, खांसी में खून आ रहा है, छाती में अचानक से तेज तेज दर्द होने लगा, अचानक से बिना कुछ समझे वजन घट रहा है, भूख खत्म हो रही है, 1 महीने के अंदर 10 किलो से ज्यादा वजन का लॉस हो गया है, खांसी में खून आ रहा है, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो ये, या आवाज बदल गई है, भारी हो गई है, तो आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए जांचें कराने बड़ी के लिए। टैक्सी लाइट है, किसी भी गाड़ी का नहीं लगेगा। जी। वो मैम हाँ, तो अगर आपको इनमें से कोई लक्षण है तो आप जल्दी से जल्दी जाके टेस्ट कराएं। जो टेस्ट होते हैं उसमें एक सीटी स्कैन होता है, एक पेट स्कैन होता है और एक बायोप्सी का टेस्ट होता है। ये कॉमन लोगों को डर रहता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, ऐसी बात नहीं है। आपको कभी भी शक हो कैंसर है और डॉक्टर ने सीटी स्कैन में देखा कि कोई गांठ दिख रही है तो आपको जरूर से जरूर बायोप्सी करानी चाहिए। और फिर 4 स्टेजेस में होता है ये कैंसर। स्टेज 1 में ऑपरेशन करना चाहिए, स्टेज 2 में या तो ऑपरेशन के साथ कीमोथेरेपी लेनी चाहिए या कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी लेनी चाहिए। स्टेज 3 में तीनों देने होते हैं, ऑपरेशन भी करना होता है, कीमोथेरेपी भी लेनी होती है, रेडियोथेरेपी भी लेनी होती है। स्टेज 4 में दवाइयों से इलाज किया जाता है। स्टेज 4 में हम बीमारी को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सी दवाइयां हैं जिससे इस बीमारी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। उसके लिए टैबलेट की फॉर्म में भी कीमोथेरेपी आती है, इंजेक्शन की भी आती है। इनमें से कौन सा इलाज आपके लिए बेस्ट होगा वो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ही आपको बता सकेगा। ये सार था हमारी आज की बातचीत का। ठीक है। थैंक यू मैम। तो आई होप कि संजीव कुमार जी को आपको टोटल समझ में आ गया होगा
कि आज किस चीज़ पे हमारी चर्चा थी। तो और किसी यस को सर। इसे लेकर के अजरुद्दीन भाई, अमरनाथ, अमीन खान, सलमान भाई, आपको कुछ पूछना है? हेलो। जी जी सलमान जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर। सलमान जी, जैसे आज हमने लंग कैंसर पे बात की, फेफड़े का जो कैंसर होता है स्मोकिंग करने से होता है, ये सारी चीजें मैम ने बताया। आपको कुछ हाँ पूछना है मुझसे? नहीं सर, अपने इधर तो ऐसा कोई पेशेंट भी नहीं है, तो अपने को तो कोई दिक्कत नहीं, उससे जानकारी था ना। ये बहुत अच्छी बात है सलमान जी। तो आप हाँ अपने माइक म्यूट कर लीजिए। है। बाकी अगर किसी और को लोग समस्या है और वो अभी नहीं बोलना चाह रहे हैं, घर पे हैं या कहीं पर भी हैं, भाई जी माइक बंद कर लीजिए। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं उनको अगर चाहिए कि उनको कंसल्टेशन चाहिए, इससे मैं और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हम मैम से अपॉइंटमेंट लेके आपको एक बार कनेक्ट करवा देंगे। ये मोटो जी से जो है इनको रिमूव कर दीजिए, इनका माइक शायद बंद नहीं हो पा रहा है। तो अभी और किसी भी भाई को अगर कोई सवाल पूछना हो तो वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, जो भी सवाल उनके पास बच रहा हो। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे को जी 4-5 दिन से घबराहट हो रही है, बीपी चेक करो था, बीपी नॉर्मल है जी। बीपी नॉर्मल है, घबराहट हो रही है, हाँ जी। सांस लेने में कोई दिक्कत है, नहीं जी। खांसी की कोई शिकायत? नहीं जी। सिर्फ घबराहट। तो आपको अपना खून की जांच करानी चाहिए। सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट आपको कराना पड़ेगा। सोडियम ठीक है और मैम। पोटेशियम का लेवल चेक करना होगा, उसी से ये ज्यादातर घबराहट होती है जब पोटेशियम लेवल कम हो जाता है शरीर में। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। अन्य किसी भाई का अगर कोई सवाल है तो वो शीघ्र ही रख सकते हैं। जो भी मन में अगर कोई ऐसा शंका हो, उनको ऐसा लग रहा हो कि कहीं उनको कैंसर तो नहीं है, तो देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने शक को मतलब दूर कर लिया जाए, क्योंकि फालतू में ही हमें डर के भी नहीं रहना है। हम जितनी भी है चीजें, शंकाओं को दूर करें और हमारे साथ जितना इलाज है, जितनी बीमारियों का इलाज हमारे पास मौजूद है, उसके बारे में जानकारी लें। तो आप लोगों के पास यदि कोई और ऐसी सवाल है जिसको आप पूछना चाहते हैं, बिल्कुल धर्मेंद्र पांचाल जी पूछें, आपका क्या सवाल है। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मेरे बताएं। को कभी कभी छाती में दर्द होता है मैम, हम्म। किस और तरफ, वो राइट साइड या लेफ्ट साइड? दोनों साइड होता है, लेकिन जब लंबी सांस खींचते हैं तब हम्म वो होता है। हम्म। सर ज्यादातर अगर लंग्स में कोई बीमारी होती है तो दर्द एक तरफ का होता है। तो अगर आपको दोनों तरफ में दर्द हो रहा है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है या ना के बराबर हैं। लंबी सांस लेने खींचने में अगर दर्द हो रहा है तो आपको एक छाती का एक्सरे करा लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके छाती के बाहर जो प्लूरा है उसमें लंबी सांस लेने पे उस पे धक्का लगता है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो अगर हड्डी में थोड़ी भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो उसका इलाज पॉसिबल है। लेकिन ये कैंसर का सिम्टम नहीं है, मतलब कैंसर में दोनों छाती में एक साथ दर्द हो ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको एक छाती का एक्सरे करा लेना चाहिए। जी मैम, धन्यवाद। जी। मैडम मेरा का एक छोटा सा सवाल था। जी सर बताएं। मैडम जैसे कि अभी शुरू शुरू स्मोकिंग करने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि डेली एक तो सिगरेट का पीने लग जाते हैं तो यार दोस्तों में, तो मैडम ऐसा कुछ मतलब गोली वगैरह मिलती है जिसको इसको पीने की आदत नहीं आती? एक बार सवाल रिपीट कीजिए सर, सिग्नल आपका कमजोर था, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैडम मैं ये बोल रहा था, जैसे कि अभी नॉर्मली पीने लगे हैं साल 2 साल से सिगरेट, रोक थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि रोजाना एक दो। तो जैसे हम्म। कि मैडम कोई गोली मिलती है इसकी कि इसकी याद नहीं हो, इसकी तलब नहीं लगती हो, जैसे सिगरेट वगैरह की? च्युइंग गम आती है, निकोटीन की च्युइंग गम आती है। पहले भी मैं अभी जिक्र कर रही थी। वो निकोटीन की च्युइंग गम अगर आप मुंह में रख के खाए, उसको चबाएंगे तो वो ऐसी जी। होती है जैसे बच्चों की च्युइंग गम होती है, और उससे तलब को आप कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो आपकी तलब को कम करने का है वो ये है कि अपने दिमाग पे संतुलन पाइए। दोस्तों के साथ बैठे हैं तो पीना जरूरी नहीं है सिगरेट।
आप अपने जी। दोस्तों के साथ बिना पिए भी बैठ सकते हैं। रिश्ता मजबूत करने के लिए सिगरेट पीना प्रमाण नहीं है। मैम एक मतलब चिंगम का नाम कौन सा, एक मतलब और बता देना, मैं याद रख लूंगा। निकोटीन च्युइंगम आती है, निकोटीन च्युइंगम। जो सिगरेट में धुआं से निकोटीन आप पीते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव करके एक च्युइंगम आती है, निकोटीन च्युइंगम। वो अगर आप लेंगे तो आपको सहायता होगी सिगरेट ना पीने के लिए। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। जितेंद्र जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है बहुत देर से। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जितेंद्र भाई। जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद ऐसे ही हैंड रेज हो गया इनका। लाइन नंबर है, वहां पर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए आप हेल्पलाइन नंबर भी कॉल कर सकते हैं। और जैसे आज यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं या मान लो कोई चीज़ है तो आप बाद में हेल्पलाइन नंबर भी कॉल करिए, वहाँ से भी कंसल्टेंसी करवा के दी जाएगी। मान लीजिए अगर आपको किसी किड्स बच्चे के बारे में प्रॉब्लम है तो आप किड्स स्पेशलिस्ट से हम बात करवा देंगे। हड्डी की प्रॉब्लम तो हड्डी के जो डॉक्टर। गोरीलाल जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? यस गोरीलाल जी। जी बारोडिया जी, क्वेश्चन पूछिए। आवाज आ रही है मेरी? क्या कोई और भाई कोई सवाल पूछ रहे हैं? मैम एक सवाल और है, जैसे तंबाकू वगैरह छोड़ने का कुछ इलाज? सर, तंबाकू छोड़ने के लिए 3 रास्ते हैं। सबसे हाँ मैम। पहले ये है कि आपको अपने दिमाग से ये प्रण लेना है कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि निकोटीन की च्युइंगम आती है, जैसे बच्चों की च्युइंगम आती है वैसे ही हाँ निकोटीन की च्युइंगम आती है जिसको आप चबा सकते हैं। जी उसके मैम। अलावा तीसरा रास्ता ये है कि हर ईएसआई हॉस्पिटल में तंबाकू छोड़ने की क्लिनिक्स लगती हैं।